मध्य प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की मुश्किल बढ़ गई है। उनके भाई अनिल बागरी 46 किलो के गांजे के तस्करी में मध्य प्रदेश की पुलिस के गिरफ्त में है और जिसकी महक अब दिल्ली तक पहुंच गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर सफाई मांगी है और वहीं प्रतिमा बागरी की भूमिका पर भी संदिग्ध तरीके से सवाल खड़ा कर दिया। आखिर प्रतिमा बागरी के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था। उनके रिश्तेदार शैलेंद्र सिंह जो बहनोई हैं, वो भी गांजा की तस्करी में पकड़े जाते हैं, पुलिस के गिरफ्त में आते हैं और फिर उनके सगे भाई अनिल बागरी भी गांजा की तस्करी में पकड़े जाते हैं। प्रतिमा बागरी जो राज्य मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार की, एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार अवैध नशा मुक्त करने की बात करती है, अवैध नशे से मध्य प्रदेश को मुक्त करने की बात करती है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मोहन के कैबिनेट में बैठने वाली राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे संबंधी अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त पाए जाते हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार से दिल्ली सरकार ने बकायदा सफाई मांगी है। वहीं प्रतिमा बागरी की भूमिका पर संदिग्ध सवाल खड़ा किया गया है। सवाल यह खड़ा किया गया है कि प्रतिमा बागरी के नाक के नीचे यह सब कुछ हो रहा था। प्रतिमा बागरी के सगे संबंधी अवैध गांजे की तस्करी के खेप में पकड़े जाते हैं। प्रतिमा बागरी को आखिर कानो कान खबर क्यों नहीं होती है? क्या उन्हें इससे दूरी बनाकर रखी थी या फिर जानबूझकर अनसुना बन रही थी प्रतिमा बागरी, या फिर वास्तव में जिस तरह से प्रतिमा बागरी ने कहा है कि जो अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त पाए गए हैं वो उनसे दूर दूर तक नाता नहीं रखना चाहती हैं। हालांकि इस पूरे मामले के बाद जब पुलिस की गिरफ्त में उनके सगे भाई अनिल बागरी आ जाते हैं तो प्रतिमा बागरी तिलमिलाती नजर आई थी। उनसे जब सवाल किया गया था कि आपके सगे संबंधी अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त है तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि हमारा पूरा विधानसभा ही हमारा भाई है, हर कोई हमें राखी बांधता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे सब सगे संबंधी हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो अनिल बागरी हैं वो उनके सगे भाई हैं। इससे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था, बचने का प्रयास तो किया था, लेकिन आखिर बीजेपी संगठन, केंद्र का बीजेपी चिंतित क्यों है? सवाल खड़ा क्यों कर रहा है? समीक्षा क्यों कर रहा है? और उन्हें तलब क्यों कर रहा है? उन्हें संगठन कार्यालय में बुलाकर आधे आधे घंटे तक बंद कमरे में बातें क्या हो रही हैं, चर्चाएं क्या हो रही हैं? क्या नसीहत दी जा रही है? क्या फटकार लगाई जा रही है? या फिर आगे से ऐसा ना होने की उन्हें नसीहत देते हुए कहा जा रहा है कि आपके मंत्री पद के कुर्सी पर संकट मंडरा सकता है? क्योंकि जब से यह पूरा मामला वायरल हुआ है, जब से यह पूरा मामला मीडिया की सुर्खियों में आया है, तब से विपक्ष मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का इस्तीफा मांग रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की छीछा लेदर हो रही है, मध्य प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार भले चाहे अवैध नशे के कारोबार को बंद करने का दावा करती हो, लेकिन अगर ऐसी बात, ऐसी खबर, ऐसे कृत्य मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्रियों के ही निकल कर आ जाएं तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की छवि धूमिल होना लाजमी है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सफाई देते हुए कहा था कि हमारी सरकार और हमारी पुलिस सख्त है। इसको लेकर भले चाहे किसी मंत्री, कैबिनेट के मंत्री या फिर किसी का भाई, रिश्तेदार, परिवार हो, अगर वो गलत करता है तो निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा। वहीं उन्होंने प्रतिमा बागरी को भी बचाने का प्रयास किया था। प्रतिमा बागरी ने जिस तरह से सराहना की थी मध्य प्रदेश की पुलिस की कि पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, उसकी भी सराहना सीएम मोहन यादव ने की थी कि उनके भाई हैं। तब भी प्रतिमा बागरी ने निष्पक्ष भाव से कहा था कि पुलिस और कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन अब यह बात धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंच गई है और दिल्ली यानी केंद्रीय बीजेपी इस पर तलब करने की बात कही है। इस पर निष्पक्ष कार्यवाही और इसकी पूरी जांच का जिम्मा मध्य प्रदेश बीजेपी को दिया है। वहीं प्रतिमा बागरी को तलब किया गया है, उनसे पूछा गया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपके सगे संबंधी हैं, आप जिस घर से आती हैं, जिससे आपका खास रिश्ता और संबंध है, आपके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और फिर आपको पता नहीं चला, या आप जानना नहीं चाहती या फिर जानबूझकर आप अनजान बन रही थी। हम आपको बताएंगे कि प्रतिमा बागरी की मुश्किल कैसे बढ़ गई है। क्या उनके कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है? क्या उनकी मंत्री पद जाएगा? क्योंकि सीएम मोहन यादव भी सख्त हो गए हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक
पत्रिका की छोटी सी क्लिप चल रही है, इसमें लिखा है एमपी में मंत्री पर सख्ती, बीजेपी संगठन ने मांगी सफाई, बढ़ गई है मायूसी। आखिर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर मायूसी क्यों बढ़ गई है? क्या वास्तविकता उन्हें यह अंदेशा लग रहा है कि हमारी कुर्सी पर खतरा है या फिर हमारे राजनीतिक कैरियर में खतरा है? क्योंकि पहली बार ही बीजेपी के टिकट पर विधायक बनती हैं, पहली बार ही वो मोहन सरकार के कैबिनेट में जगह बना लेती हैं और पहली बार ही ऐसा होता है कि वो इतने बड़े मुश्किलों के हालात से गुजर रही हैं। इससे पहले उनके जाति प्रमाण पत्र पर सवाल खड़ा किया गया और बेहद किरकिरी मध्य प्रदेश सरकार की हुई थी। फिर उनके बहनोई इसी गांजे के अवैध तस्करी के आरोप में गिरफ्तार होते हैं। फिर उनका सगा भाई अवैध गांजे की तस्करी में गिरफ्तार होता है। आखिर सवालिया निशान तो खड़ा होता है। आपको हम बताते हैं, आपको दिखाते हैं पत्रिका कैसे, किस लहजे में इस पूरी खबर को लिखा है। पार्टी ने सख्त लहजा अपनाते हुए प्रकरण की सफाई मांगी है। खासकर पार्टी के राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इस मुद्दे पर बीजेपी विरोधियों के निशाने पर है। पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में प्रदेश बीजेपी ने कड़े तेवर अपना लिए हैं। पार्टी नेताओं ने मंत्री प्रतिमा बागरी के प्रति सख्त लहजा अपनाते हुए इस प्रकरण में उनसे सफाई मांगी है। बीजेपी संगठन का वरिष्ठ नेतृत्व मंत्री की इस बात से कतई सहमत नहीं है कि तस्करी जैसे अपराध से उनका कोई वास्ता नहीं है। माने जिस तरह से प्रतिमा बागरी ने पल्ला झाड़ लिया कि हमारे भाई से कोई वास्ता नहीं है, जिस तरह पत्रिका की खबर कहती है कि इस बात से बिल्कुल वरिष्ठ जो बीजेपी का नेतृत्व है वो सहमत नहीं है कि तस्करी जैसे अपराध से उनका कोई वास्ता ना हो और भाई और बहनोई अपने कृत्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं। यानी इस पूरे मामले में प्रतिमा बागरी लपेटती हुई, इस पूरे मामले में उलझती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद प्रतिमा बागरी का चेहरा मायूसी भरा है। आगे सख्त स्वरों में क्या चेतावनी दी है बीजेपी ने? सूत्रों के अनुसार बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जमवाल और प्रदेश महामंत्री हितानंद शर्मा ने इस मामले में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से बात की। खुद को पाक साफ बताने पर दोनों नेताओं ने नाराजगी जताई। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को सख्त स्वरों में चेताया गया। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को पहले ही पूरे मामले की जानकारी दी जा चुकी है। सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी अवगत करा दिया गया था। यानी जो पूरा मध्य प्रदेश में यह कारनामा हुआ है, इसको लेकर मध्य प्रदेश या फिर देश के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी अवगत कराया गया है। केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल सक्रिय मूड में है और इस पूरी संदिग्ध भूमिका की तलाश कर रहा है और उन पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा, क्या प्रतिमा बागरी की कुर्सी बच पाती है? क्या सीएम मोहन यादव उन्हें बचा पाते हैं या फिर प्रतिमा बागरी के रिश्तेदारों के कृत्य से प्रतिमा बागरी के ऊपर जो पूरा आरोप है उलझता जा रहा है, जिससे प्रतिमा बागरी उलझती जा रही है? यह तो वक्त ही बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।